संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, हे राजन सुनिए, जब युद्ध भूमि में सब कुछ तय होने वाला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धरती कांप रही थी, आकाश भी जैसे युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। पांडवों की सेना इतनी सुसंगठित, इतनी सटीक व्यूह रचना में खड़ी थी कि उसे देखकर हर योद्धा चौंक जाए। और तभी राजा दुर्योधन की नजर उस सेना पर पड़ी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर बढ़ा। उसकी चाल तेज थी, मन में चिंता और दिमाग में योजना। गुरु के सामने पहुंचकर दुर्योधन ने अपनी बात शुरू की। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वो विचलित था। उधर हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य की दृष्टि से भी। संजय सब कुछ देख रहा था और वो समझ गया कि राजा के मन में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र जानता था उसके पुत्र धर्म के मार्ग पर नहीं हैं, और शायद यही कारण था कि उसके मन में डर और संदेह था। दुर्योधन एक चतुर राजनीतिज्ञ था। वो अपने शब्दों से परिस्थिति को संभालना चाहता था, लेकिन सच्चाई छुप नहीं पाई। जब उसने पांडवों की सेना देखी तो उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके अंदर के भय को छिपा नहीं सका। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन मन के भीतर की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। कभी-कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहा होता है।